जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। मैं पंडित मंगलेश शुक्ला आप सभी को आज अमावस्या के विषय में बताने जा रहा हूँ। अमावस्या जनवरी माह में 29 तारीख के दिन 29/1/2025 बुधवार के दिन आ रही है। अमावस्या जो तिथि है 29 घड़ी 20 पल। अमावस्या जो कि मकर के चंद्र के अंतर्गत है, बड़ी ही शुभ है। इसी दिन माघ स्नान, दान, मौनी अमावस्या, प्रयाग संगम स्नान और शाही स्नान भी रहेगा। यह बड़े अच्छे योग के साथ में है। अमावस्या तिथि समस्त पूर्वजों के पितरों के उद्धार के लिए भी विशेष मानी जाती है। इस दिन पितृपूजन, तीर्थ स्नान, गंगा आदि स्नान, पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इससे बड़ा पुण्य मिलता है। इस दिन जो कर्म करते हैं वह बड़े ही पुण्यकारक होता है। सभी को ये इस बात की जानकारी होती है, सभी ये विचार भी करते हैं कि अमावस्या के दिन क्या करें, कैसे करें, क्या कर्म करना चाहिए। ऐसे कर्मों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको समय समय पर पूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। इस माह में पूर्वोक्त में मैंने जो वीडियो डाले हैं उन वीडियो में मकर संक्रांति है, संकष्ट चतुर्थी है, एकादशी पर्व है, एकादशी का व्रत, इसके बाद प्रदोष, मास की शिवरात्रि, पंचक निर्णय, ये सारी जानकारियाँ मैंने आप तक पहुँचाई है। आज अमावस्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अमावस्या जो कि 29 तारीख के दिन 29 जनवरी 2025 बुधवार के दिन है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पुण्य प्राप्त होता है, दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, तीर्थों में स्नान करने से पुण्य को प्राप्त होता है। हर प्रकार के पुण्य कर्म अमावस्या के दिन किए जाते हैं। अमावस्या में अधिकतर बहुत सारे नदियों पर स्नान, पुण्य नदियों पर स्नान करने जाते हैं, पवित्र तीर्थों में स्नान करने जाते हैं। ये स्नान का भी महत्व 29 जनवरी 2025 बुधवार के दिन ही रहेगा, क्योंकि इस दिन मकर का चंद्र है और मकर के चंद्र के अंतर्गत मकर का ही सूर्य भी रहेगा। ये दोनों उच्च के हैं और इसी के अंतर्गत अपन मकर संक्रांति, जो मकर का सूर्य आता है तो सारे पुण्य कार्य करते हैं। ऐसे ही मकर के सूर्य में अमावस्या में तीर्थों में स्नान करने से भी वही पुण्य प्राप्त होता है। और पितरों का कर्म करने के लिए भी मकर के सूर्य में, मकर के चंद्र के अंतर्गत जो अमावस्या है, इसमें कर्म करने से समस्त प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है, पितरों को मोक्ष मिलता है और जो भी इसमें कर्म करते हैं उनको भी बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। पुण्य कभी घटता नहीं, केवल पुण्य बोलने से, किसी को बता मैंने ये कार्य किया है, पुण्य करने के बाद उस कार्य को कहना नहीं चाहिए, वो करने से घटता है। पुण्य और किसी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं घटता और पुण्य हमेशा प्रबल होता रहता है। इसलिए अमावस्या के दिन तीर्थों में स्नान करें, पूजन करें,
पाठ करें, सत्यनारायण भगवान की कथा का पारायण करें, हवन करें, दान करें, अतिथि का सत्कार करें, अतिथियों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ये सभी कर्म करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। कर्म तो अनंत है, हर व्यक्ति के कर्म अपने अपने हिसाब से अलग अलग होते हैं। अपने जीवन काल में व्यक्ति जितने भी कायिक वाचिक मानसिक पाप करता है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे द्वारा ये पाप नहीं हुए। कुछ काया के द्वारा पाप होते हैं, वाचिक बोलने से किसी को गलत बोल दिया हो, किसी के प्रति गलत बात की हो, उससे भी पाप लगता है। और किसी के प्रति गलत सोचना मानसिक, वो भी एक प्रकार का पाप। इन पापों का प्रायश्चित, इनको समाप्त करना हो तो ऐसे पुण्य काल में तीर्थों में स्नान इत्यादि की व्यवस्था होती है। हर व्यक्ति जाने अनजाने में नाना प्रकार के कर्म करता है। उन कर्मों की समाप्ति के लिए और पुण्य को प्रबल करने के लिए अमावस्या के दिन भगवत स्मरण करना चाहिए, तीर्थों में स्नान करना चाहिए, जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान करना चाहिए, ब्राह्मण को दान करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। और भी बहुत सारे कर्म हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या 12 महीने हैं, 12 मास में के अंतर्गत जो अमावस्या आती है, इन अमावस्या में जो भी कर्म किया जाता है वो विशेष सिद्धिदायक होता है और पितरों के लिए अमावस्या विशेष मानी गई है। उनके उद्धार के जब अपन कर्म करते हैं तो अपने पितृ संतुष्ट होते हैं और वर प्रदान करते हैं। 3 चीजें भगवान पितरों के हाथ में दी रखी। कौन कौन सी? वो है, पहली चीज है संतान, दूसरी है संपत्ति, तीसरी है सुख। ये पितरों की कृपा से मिलती है और पितृ जब ये आशीर्वाद देते हैं जब अपन कोई पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करने से वो संतुष्ट होते हैं और वर प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती ही है, कोई न कोई कष्ट होता ही है। उनकी निवृत्ति के लिए पितरों के लिए पितरों का ये मंगल अनुष्ठान करना चाहिए, पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, पितरों के लिए पिंडदान करना चाहिए, पितरों के लिए ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए, पितरों के लिए दान करना चाहिए। व्यक्ति ज़्यादा नहीं इतना तो करता है। बहुत सारे व्यक्ति तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद अपने कामकाज में लग जाते हैं, लेकिन तीर्थों में जाकर स्नान करने से भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो घर पर गंगा आदि नदी का स्मरण करते हुए स्नान करें और फिर पितृकर्म देव कर्म इनका अनुष्ठान करें। अनुष्ठान का मतलब ये नहीं कि दिन भर पारायण करो, दिन भर बैठे रहो, भगवान का पूजन पाठ करो। उसका मतलब ये है कि जितना हो सके उतना समय निकाल कर भगवान की आराधन करें, पितरों का पूजन इत्यादि करें, उनको धूप ध्यान करें और ऐसा करने से वो वर देते हैं, जिससे किसी के सामने आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि भगवान मुझे ये दीजिए। किसी भी देवता के मंदिर में जाकर मान करते हैं कि ये दीजिए वो दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। भगवान पर आस्था रखनी चाहिए। भगवान पर आस्था रखने से और ये कर्म करने से भगवान स्वतः और पितृ स्वतः अपने को वर प्रदान करते। जो आपकी मन की कामना है, यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जो कामना अपन मन में करते हैं वो भगवान और पितृ पूर्ण करते हैं। इसीलिए जितना हो सके पुण्य काल का ध्यान करते हुए, पुण्य स्मरण करते हुए, दया धर्म का भाव रखते हुए इन कर्मों को करना चाहिए। पितृ संतुष्ट होंगे तो संतान मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, वैभव मिलेगा, सब कुछ मिलता है। इसलिए 1 महीने में एक ही अमावस्या होती है
और उस एक अमावस्या के अंतर्गत व्यक्ति को जितना हो सके अपने पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों की पूर्णता मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए तर्पण इत्यादि कर्म करना चाहिए। इससे वे संतुष्ट होते हैं और वर प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति को अपने 24 घंटे में 21,600 श्वास का वर्णन शास्त्रों में आया। सामान्य व्यक्ति को 21,600 श्वास भगवान ने प्रदत्त किए, दिए, और उस 21,600 श्वास में से जितना भी हो सके भगवान के निमित्त अर्पण कर देना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तीर्थराज गंगा आदि महानदियों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए और फिर संध्या वंदन, भगवान का आराधन, पूजन इत्यादि करके देवताओं का दर्शन करना चाहिए। और देवताओं के दर्शन करने के बाद फिर अपने नित्य नैतिक काम में कर्म करते रहें। जो भी अपन व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई पुण्य काल आए तो व्यक्ति पूर्णतः उसमें समर्पित होकर पूर्णतः बैठा रहे। कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, गीता जी में लिखा है। जो कर्म करेगा उसी के सब कार्य सिद्ध होते। इसीलिए कर्म भी करना है। और पहला कर्म है, इस भगवान ने अपने को जन्म दिया है तो शास्त्रों का चिंतन करते हुए, धर्म के व्यवस्था को बनाते हुए और अपना जो कर्म है वो विधिवत करें। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, आधा घंटा नहीं, 15 मिनट, 15 मिनट नहीं, 5 मिनट अगर आपने भगवान के लिए समर्पित किया है तो उसका भी शुद्ध भाव से करना पड़ेगा। तो वही फल मिलेगा जो आप 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हुए निकाल दें। निर्मल भाव से, भाव निर्मल होना, छल छिद्र रहित, ऐसे भाव से भगवान की स्तुति करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, पितरों का पूजन करना चाहिए। पितृ देवता बोलते, बहुत सारे बोलते हैं कि पितृदोष है। पितृदोष नहीं होता, पितृ असंतुष्ट होते हैं और असंतुष्ट पितृ हमेशा व्यक्ति की कार्य व्यवस्था में रुकावट पैदा करते हैं। गृहस्थ धर्म में कई प्रकार की समस्याएं आती है और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यापार में, पदोन्नति में, नौकरी इत्यादि में, हर प्रकार में जो रुकावटें आती वो पितरों के कारण आती है। पितृ असंतुष्ट होने के कारण वो अपने को इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसे पुण्य के दिनों में अपने को इस प्रकार के कर्म करना चाहिए। मैं एक बार पुनः बता दूं कि जनवरी माह में, माघ के महीने में, माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या 29 जनवरी 2025 बुधवार के दिन आ रही है। इसी दिन नियम के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार जितना हो सके उतना पुण्य कर्म करे। व्यक्ति जो पुण्य कर्म करता है उसी के माध्यम से उसके जीवन के आगे की जो दिशा रहती है वो प्रशस्त हो जाती है। आपके आगे के मार्ग से प्रशस्त हो जाते हैं। आपको ये नहीं सोचना पड़े मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे कर्म करूं। पितरों और देवता की कृपा से स्वतः आपके मन में ये भावना आ जाती कि मैं ये कार्य करूंगा और उसमें आप प्रबलता से सिद्धि प्राप्त करते। प्रबलता, नौकरी है तो नौकरी में पदोन्नति हो जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा में भी उन्नति होती है। पितरों की कृपा से बुद्धि परिपक्व होती है। घर में शांति का वातावरण रहता है। मंदिर में जाने पर जो शांति मिलती है वो भगवान की और पितरों की कृपा प्राप्त होने पर मिलती है। मंदिर में जाकर आप थोड़ी देर बैठ जाओ, एक अनन्य शांति, ऐसी शांति मिलेगी जो कहीं नहीं मिलती। वैसी शांति घर में आने पर मिलनी चाहिए। वो है भगवान की कृपा और भगवान की कृपा बिना ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अमावस्या के दिन ऐसे पुण्य कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्म करने से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इसी के साथ मैं आपको जय श्री राम कहता हूँ। और आज
जो जानकारी आपको प्राप्त हुई, आगे भी ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। आप मेरे आने वाले जितने वीडियो हैं उसकी आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, तो आपको प्राप्त होते रहेंगे। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियो जो मैं डालूँ उनको भी देखते रहिए। लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। इससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा वो आप तक पहुँचते रहेंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आप पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, कमेंट भी करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसके लिए भी आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आप जो प्रश्न करेंगे, जो उसका उत्तर मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा। ज्योतिष संबंधी कोई समस्या हो उसका भी निराकरण ज्योतिष के माध्यम से मैं निकाल कर कमेंट में आप करेंगे तो उसके माध्यम से मैं वीडियो बनाकर आपको डालता रहूँगा। आप ये ना सोचें कि कमेंट करने पर कि कमेंट में करूँगा तो ये क्या कहेंगे, डालेंगे नहीं डालेंगे। आप जो भी कमेंट करेंगे अगर वो व्यवस्थित रहेगी तो मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पंचांगों के निर्णय के अनुसार उस पर वीडियो बनाकर डालता रहूँगा। आप अपने जो भी प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में डालें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार में भी करवाएं। मेरे वीडियो को देखते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।